देखिए, आजकल अज़ान के ताल्लुक़ से बातें हो रही है, तो हमें चाहिए कि अज़ान दुरुस्त करे और अज़ान दुरुस्त करके ही अज़ान दे। जिन लोगों की अज़ान दुरुस्त नहीं है वो अज़ान ना दें, जो थोड़ी सी मेहरबानी करे, क्योंकि अज़ान दावत ताम्मा है, कामिल दावत है जो सारे इंसानों के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए ही मज़हब इस्लाम को पसंद किया है, क्योंकि सारी दुनिया को बनाने वाला, पैदा करने वाला, ज़मीन आसमान, चाँद सितारे, सैयारे, सारी चीज़ों को बनाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ही ने इंसान को भी बनाया है। तो जिसने इंसान को बनाया उसने इंसान को उसके लिए ज़िंदगी बसर करने का एक रास्ता बनाया कि तुझे कैसे ज़िंदगी जीना है, किस तरीक़े से ज़िंदगी जीना है। जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक बुक आती है, जैसे मोबाइल ख़रीदा तो मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक आती है और उसमें मोबाइल चलाने का तरीक़ा होता है कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे उसका यूज़ किया जाए। उसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, तो इंसान को बनाने के बाद उसके साथ एक मैनुअल बुक भेजी जिसका नाम पवित्र कुरान है। वो सारे इंसानों की किताब, और उस किताब को सारे इंसानों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान के अंदर उस मालिक ने फरमाया कि हमने रमज़ान के महीने में इस कुरान को अवतारित किया है सारे इंसानों के लिए, ना कि मुसलमानों के लिए, बल्कि कुरान सारे इंसानियत की किताब है, सारे इंसानों के लिए मैनुअल बुक है। तो उसको हमारी ज़िम्मेदारी है कि तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाए। और जो भी फितने आते हैं, जो भी आजकल बातें निकलती है, देखिए फितना तो उसे कहेंगे जब तक हम उसकी बात को दुरुस्त ना कर दें। अगर हम उसकी बात को दुरुस्त ना करने के बजाय हम अगर उसके अपोजिट में आएंगे, उसे मुखालिफ करेंगे तो वो फितना बन जाएगी। अगर हम अज़ान के ताल्लुक़ से लोगों को आगाह करें कि अज़ान अल्लाह के तरफ से है, हमारे पैदा करने वाले मालिक के तरफ से है, और वो तमाम इंसानों के लिए होती है, और उसका अर्थ, उसका मतलब लोगों को बताए। आज बाज़ वक्त में लोगों का रुझान ऐसा है कि अल्लाहु अकबर बोले तो हम अल्लाह अकबर बादशाह को पुकार रहे हैं, लोग ऐसा भी समझते हैं। तो अल्लाहु अकबर के मायने हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह यानी कि अल्लाह जो हमारा मालिक है, खालिक है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि माबूद नहीं है कोई इबादत और पूजा के लायक नहीं उस मालिक के जिसने हमको बनाया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इसका अर्थ है कि मान्य मोहम्मद साहब उस ईश्वर के, उस मालिक के, उस अल्लाह के संदेष्टा और भक्त है, उसका संदेश पहुंचाने वाले और उसके भक्त है। हय्या अलस्सलाह का अर्थ है कि आओ उस ईश्वर की तरफ, सलामती की तरफ। हय्या अल फलाह, फलाह पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, एक कामयाबी की मार्ग की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, ईश्वर अल्लाह मालिक सर्वश्रेष्ठ है, वो मालिक सर्वश्रेष्ठ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ है कि नहीं कोई पूजा उपासना के लायक उस मालिक के जो हमारा पैदा करने वाला है। अक्सर लोग समझते हैं कि हम अज़ान देते हैं तो किसी बादशाह या किसी इंसान को पुकारते हैं, तो उन्हें लोगों तक अज़ान का सही मतलब भी हमें पहुंचाना चाहिए, और अज़ान को दुरुस्त भी करना चाहिए। और अज़ान वही लोग जो अज़ान जिनकी दुरुस्त है, हमारे साथ भी ये मामला पेश हुआ था कि हमारी अज़ान दुरुस्त नहीं थी। एक मरतबा हमने अज़ान दी तो वहाँ के साथी ने हमें रोका, कहा कि देखिए भाई, अज़ान आप ना दें तो ज़्यादा बेहतर है,
आज़ान को आप अपनी दुरुस्त कर ले, उसके बाद आज़ान दें, क्योंकि आज़ान अगर दुरुस्त ना हो तो फितनों का उभरना तय है। तो अल्लाह ताला हमें उलमाओं की कदर करने वाले और मस्जिद की खिदमत करने की और आज़ान को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए, और आज़ान का मतलब सारे इंसानियत तक पहुँचाने का हमें अल्लाह ज़िम्मेदार बनाया है, और इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारी को निभाने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।